पंजाब रेंजर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन आप इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे उसका तरीकाकार आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पंजाब रेंजर्स जो है वो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे और जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि उम्मीदवारान जो है वो 18 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक द बटन बिलो। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई का पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल पेज आप के सामने जो है वो ओपन होकर आ चुका है। अब जो है वो डिस्कस करते हैं कि आप इस पेज को फिल कैसे करेंगे। फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो है वो सबसे पहले जेंडर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे। देन आ जाता है सिलेक्शन सेंटर, जो आपके करीब तरीन आपको सेंटर पड़ता है आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। मुझे जो है वो लाहौर करीब तरीन सेंटर लगता है तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा। अब जो है वो यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मेरा डोमिसाइल जो है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट करके देन जो है वो अगले ऑप्शन में अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक करके देन जो है वो आ जाता है कि अगर आपने अपना डोमिसाइल ज़िला नहीं मुंतखब किया तो आप यहाँ से अपना मुंतखब ज़िला कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो गुजरात सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाती है वजह। ये आपसे जो है वो वजह भी पूछेंगे कि आपने जो है वो अपने करीब तरीन सेंटर क्यों नहीं रखा और आपने जो है वो दूसरे ज़िले से लाहौर के सेंटर में क्यों अप्लाई किया। तो यहाँ पर आप अदर्स लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उसका मसला नहीं है। अगर आप जो है वो किसी आप साबका फ़ौजी हैं या किसी और महकमे से आपका ताल्लुक़ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर नो लिख देंगे। ठीक है, दैन आ जाता है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। यहाँ पर आप जो है वो अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आ जाता है फ़ादर नेम, यहाँ पर आप अपना वालिद साहब का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। दैन आ जाती है डेट ऑफ़ बर्थ। ठीक है, तारीख़ पैदाइश जो है वो आप अपनी दर्ज करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आपने दर्ज करनी है, अदरवाइज़ इससे जो है वो मेरिट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा दर्ज कर देंगे या कम दर्ज कर देंगे। साथ ही ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जो है वो अपना साल सेलेक्ट करेंगे। दैन जो है वो मंथ वगैरह आप यहाँ से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैन आ जाता है रिलीजन। तो रिलीजन आप अपना इस्लाम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर अक़लियती कोटा है तो आप यहाँ पर अक़लियती कोटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो आप अपनी एंटर कर लेंगे। अगर आपने मिडिल, मैट्रिक, FA, FSC, BA, मास्टर्स जो भी आपके पास डिग्री है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो मैट्रिक सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो मैट्रिक बेस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशन होगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी मैट्रिक है तो आप जो है वो यहाँ पर मैट्रिक आर्ट्स में साइंस के साथ है वो आप लिख देंगे। आगे जो है वो 7 ऑप्शन होगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे जब आप ने जो है वो डिग्री हासिल की थी। तो यहाँ पर आप अपने टोटल मार्क्स, मैं यहाँ पर 1200 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाते हैं कि आपने कितने नंबर जो है वो हासिल किए, तो यहाँ पर आप वो लिख देंगे। ठीक है, देन आप जो है वो ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका ग्रेड क्या था। ठीक है, मैं यहाँ पर B लिख दूँगा। ठीक है, देन जो है वो आ जाती है हाइट। यहाँ पर आप अपनी कद सेलेक्ट करेंगे कि आपका कद कितना है। मैं यहाँ पर 5 फीट और 11 इंच जो है वो सिलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। देन आ जाता है प्रोविंस। यहाँ पर आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन से ज़िले से ताल्लुक़ है 2 दफ़ा। ठीक है, एक दफ़ा ऊपर हमने जो है वो दर्ज किया और एक दफ़ा नीचे। अब यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखेंगे। मुस्तकिल पता आप वो लिखेंगे जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, जबकि टेम्पररी एड्रेस यानी कि आर्जी रिहाइश आप वो लिखेंगे जो कि जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं। ठीक है, अगर आपका दोनों पते सेम है तो आप दोनों में एक ही पता लिख देंगे। ठीक है, देन आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने बड़ी एहतियात से जो है वो दर्ज करना है क्योंकि इसी नंबर से जो है वो आपसे रब्ता किया जाएगा। अगर गलत टाइप हो गया नंबर तो फिर आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देन आ जाता है एक एमरजेंसी नंबर, वो भी आप लिख देंगे। अगर आपसे जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर रब्ता नहीं होता तो आपका एमरजेंसी नंबर जो है वो वहाँ से आप ये लोग रब्ता कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल स्किल में अगर आपके पास मैस वेटर का कोई तजर्बा है या आपके पास प्लम्बर का तजर्बा है तो वो भी तमाम की तमाम चीज़ें, आपके पास कोई IT का कोर्स है वो भी आप वहाँ पर लिख के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आ जाता है आपकी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने आ चुकी है। इसके ऊपर तमाम की तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने, और लाहौर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर का भी लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम मेरा क्या है वो भी तमाम की तमाम अपडेट जो है वो इसमें दी गई है स्लिप में। ठीक है, तो ये थी आज की जो है वो शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पंजाब रेंजर्स में अप्लाई करने का तरीकाकार बता दिया है।